हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSB डे 2। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने स्टार्ट करी है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरा, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर दिया है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और DM कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, आपकी फरमाइश पे SSB डे 2 स्टार्ट करते हैं। सर, SSB डे 2 के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है। सो वंस यू आर स्क्रीन्ड इन, उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो शुरू होते हैं। तो डे 2 पे आपका जो साइकोलॉजी वाले टेस्ट होते हैं वो सब होते हैं। सो दे आर 4 इन नंबर। तो 4 टेस्ट होते हैं आपके। चारों टेस्ट के नाम बताया था, उसके बाद बताऊँगा कैसे कैसे हुए थे एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था उसमें। तो WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, TAT दैट इज़ थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और क्या होता है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड लास्ट में SDT दैट इज़ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट टाइम बाउंड है एंड काफ़ी कम टाइम मिलता है सो दैट आपका जो ट्रू रिएक्शन है वो सामने आए। तो स्टार्ट होता है WAT से। WAT में क्या होता है, they'll टेक यू टू अ रूम। उस रूम में एक एक बंदा बैठे रहेगा एंड सामने स्क्रीन होगी। स्क्रीन पे they'll फ्लैश वन वर्ड दैट विल रिमेन देयर फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन जो भी आपको वर्ड देख के आता है यू हैव टू राइट दैट। टाइम इतना कम इसीलिए है ताकि जो एकदम सच में आपके अंदर से आ रहा है तो लिखेंगे। जैसे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तरुण वर्ड फ्लैश हुआ वेनम, तो आप क्या लिखोगे? तो ये फ्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। सो यू मे गेट फ्रीज। दैट इज़ वाई सिंस इट इज़ अ टेस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। टू प्रिपेयर फॉर इट यू कैन रेफर टू सम बुक्स। मैंने अपने टाइम पे SSB क्रैक से एक बुक मंगवाई थी। दे हैड सम सैम्पल WAT के बहुत सारे वर्ड्स थे। सो द मोर यू प्रैक्टिस तो आपका वो बन जाता है। यू कैन रेफर टू अदर यूट्यूब वीडियोज़ एज वेल जहाँ पे वो लोग टेक्निक्स बताते हैं। बट आई थिंक जो आपका ट्रू जो है वो निकल ही आएगा। सो यू प्रैक्टिस कितना भी, बट प्रैक्टिस यू हैव टू डू फॉर राइटिंग फास्ट। फटाफट लिखा उसको, ठीक है। सो ऐसे आपको टोटल 60 आएंगे। तो 15 सेकेंड, फिर नेक्स्ट वर्ड 15 सेकेंड। तो आपको एक शीट मिलेगी, एक ऐसे बुकलेट टाइप होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है और सामने स्पेस होता है। तो पहले का लिखा, दूसरे का लिखा, दूसरा स्किप हो गया तो थर्ड का लिखो। तो ऐसे ट्राई टू फिनिश एज मैनी एज यू कैन। मेरे टाइम पे आई हैड फिनिश्ड ऑल 60। तो काफ़ी अच्छा गया था एंड यू मे फाइंड सम ऑफ द वर्ड्स रेपिटेटिव। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी बुक से तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 30 to 40% तो वो सेम वर्ड ही आ जाएंगे। सो दैट इज़ अबाउट WAT। वंस WAT इज़ डन, थिंक थोड़ा सा रेस्ट मिलता है 5-10 मिनट का या फिर ऐसे। देन दे विल एक्सप्लेन यू एंड बिफोर एवरी टेस्ट दे विल एक्सप्लेन यू कि टेस्ट कैसे कंडक्ट होने वाला है, आपको क्या करना है। कोई डाउट है आपको, यू कैन आस्क देम कि सर ये डाउट है, मैम ये डाउट है। सो यू कैन क्लैरिफाई। वंस WAT इज़ डन, उसके बाद आता है SRT। सो SRT इज़ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इट इज़ ऑल्सो टाइम बाउंड। एग्जाम्पल दे दो इसका। तो इसमें टोटल 60 ऐसे सिचुएशंस आती हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन कि तुम उसमें क्या रिएक्ट करोगे। मान लो आपको टॉयलेट आ रही है, हाँ, और कोई अंदर आधे घंटे से बैठा हुआ है तो क्या करे ऐसे में? ठीक है, फाइंड अनदर प्लेस है, फिर उसको पूछो क्या कर रहा है वो। नहीं है, दूर तक कोई नहीं है और वो बंदा आ ही नहीं रहा है। कंट्रोल कर लो, ऐसा नहीं है, यू कैन कंट्रोल इट। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो फाइंड अ नाइस प्लेस एंड देन बॉटल यूज कर सकते हैं। ब्लेस योर ब्लैडर। हाँ, यूज अ बॉटल आल्सो। ओके, ठीक है। सो आई थिंक इसमें आपको मिलता है, आई कांट रियली रिकॉल कि इसमें कितना टाइम होता है, बट आई थिंक गूगल कर 1.5 मिनट होता है एक सिचुएशन को लिखने के लिए आपको। तो टोटल आपको इसमें फ्लैश नहीं होता, इसमें वो बुकलेट में ही लिखा होता है शायद। नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कैसे होता है।
बट आई थिंक ये बुकलेट में ही लिखे होते हैं, सिचुएशन लिखी है उसी के नीचे यू हैव टू राइट डाउन। इसमें फ्लैश नहीं होता सीन पे कुछ, तो सिचुएशन लिखी है, यू राइट डाउन द आंसर, लिखी है, राइट डाउन द आंसर। टोटल 60 होते हैं। आई वॉज एबल टू कम्प्लीट 48। सो इसमें भी ऐसा है कि नो आंसर, नो रिएक्शन इज़ राइट, नो रिएक्शन इज़ रॉन्ग, वट एवर योर पर्सनैलिटी ट्रेड्स आर, तुम उसके हिसाब से उसको जवाब दोगे। अगर जो बंदा थोड़ा एथलेटिक बिल्ड का है, जो जिसका माइंडसेट ऐसा है कि वो स्पोर्ट्स खेलता है, तो उसका सोचने का तरीका अलग होता है ना। जो गेमिंग करता है उसका सोचने का तरीका अलग होता है। सो बेस्ड ऑन दैट दे आर लुकिंग फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सो सिंस इट इज़ अ टेस्ट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस SRTs, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन कॉम्प्रीहेंड कि क्या आने वाला है एंड जो आया है उस पर तुम्हें क्या करना है, एंड सीक फॉर सम एडवाइस ऑल्सो। So once this is done, then they'll start with TAT. TAT is thematic perception test. So the kind of test we had on the day one, that is PP, picture perception. So similar test होता है, इसमें you will be flashed with 10 plus 1 pictures. तो आप बैठे हो रूम में फिर से, ठीक है, वो आएंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन एक पिक्चर फ्लैश होगी फॉर अबाउट 4.5 minutes, एंड देन बीच में 30 seconds का गैप होगा, देन नेक्स्ट पिक्चर। तो इट्स अ कंटिन्यूस टेस्ट, ऐसा नहीं है कि एक पिक्चर दिखाई फिर आराम से बैठ गए, नहीं। 4.5 minutes के लिए पिक्चर दिखाएंगे, आई थिंक 15 to 30 seconds का उसमें गैप होगा, फिर नेक्स्ट पिक्चर, देन यू फ्लिप द पेज, राइट डाउन नेक्स्ट स्टोरी, थर्ड पिक्चर, राइट डाउन स्टोरी, फोर्थ पिक्चर, राइट डाउन स्टोरी। तो आपको ये इतना करवा देंगी कि अगर आप कितना भी प्रैक्टिस करके आए हो, कुछ ऐसा फेक सा कुछ करके आए हो, तो वो निकल ही जाना है। आप इतना ड्रेन हो जाओगे, आप इतना, आपका वो ट्रू जो है ना अंदर का, वो निकल ही आएगा। सो बट देन स्टिल इट इज़ अ टेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली। खुद को पहले ऐसे लिख के देख लो एक बार कैसे होता है। मैंने तो प्रैक्टिस नहीं करी थी कभी भी TAT की, मैंने WAT की और SRT प्रैक्टिस करी थी। TAT की इन 1 go 11 कहानियाँ लिखना कभी नहीं किया था मैंने, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। तो क्या होता है, 10 पिक्चर हो गई, 10 के बाद आएगा एक ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। तो उस ब्लैंक स्लाइड में आपको कुछ भी स्टोरी लिखनी है। उसमें ऐसा मानते हैं कि जो ब्लैंक स्लाइड है इट इज़ अबाउट योर स्टोरी ओनली। तो मैंने थोड़ा अपने ऊपर ही लिखा था, खुद को हीरो बना के कुछ तो मैंने कहानी लिखी थी अबाउट मैंने कुछ एक अच्छे काम कर रखे थे उसके बारे में। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। बट अगर आपको सिमिलर लाइन पे पहले वही पिक्चर मिल गई, आपने वहाँ यूज़ कर ली वो स्टोरी, तो थोड़ा फंस सकते हो। बट देन एक स्टोरी सोच के तो आना। मैं तो सोच के आया था पूरा प्रॉपर्टी कि अगर ब्लैंक स्लाइड आनी है तो मेरे को ये लिखना है, और लकीली कोई भी पिक्चर वैसी नहीं फंसी थी कि जो मैं स्टोरी सोच के आया था उसमें आ जाए वो। सो इट वॉज गुड। एंड पिक्चर भी नॉर्मल है, एक बंदा ऐसे 3 लोग रूम में बैठे हैं, यू कैन मेक आउट एनीथिंग, कुछ भी बात कर सकते हो उसके बारे में। मतलब है आप कुछ भी बना सकते हो उससे, ठीक है। तो नो स्टोरी इज राइट, नो स्टोरी इज रॉन्ग, इट इज़ अबाउट यू। उस स्टोरी में जो हीरो है वो तुम हो। तो या वंस दिस इज डन, देन देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो 3 टेस्ट हो गए, चौथा टेस्ट ये होता है। इसके लिए हमें 2 सेकंड बस वेट करना पड़ेगा, एक बार बंद करना पड़ेगा कैमरा, फिर से ऑन करना पड़ेगा। कल ओके चलिए। हाँ, सो आफ्टर द 3 टेस्ट, दैट इज WAT, योर SRT एंड देन TAT, तो लास्ट टेस्ट बचता है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसमें यू हैव टू राइट डाउन अ फ्यू सेंटेंसेस इन 5 हेड्स। क्या क्या होते हैं वो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, नहीं, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, योर टीचर्स व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। तो ऐसे कितने हो गए यार ये, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, सोसाइटी, नहीं इतना ही होता है यार, इतना ही होता है, ठीक है। एंड देन व्हाट क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव इन यू एंड व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव, ऐसा कुछ। सो इसके लिए तो यू कैन प्रिपेयर इट इन एडवांस बिकॉज यू नो दिस टेस्ट इज़ टू बी कंडक्टेड, सो यू कैन कम प्रिपेयर्ड। मैंने तो जो मेरे टीचर्स थे, दोस्त थे, मेरे माता पिता, मैं तो उनसे पूछा था और आई यूज्ड टू राइट ऐसे पॉइंट्स एंड देन यूज्ड टू सिट डाउन एंड आई हैड मेड अप अ गुड
ऐसे SDT। सो अपना जो SDT आप लिख लोगे, यू कैन शो इट टू समवन कि भाई क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और एल्स यू कैन गिव इट टू तरुण, ही विल शो मी, आई कैन ऑल्सो टेल कि क्या उसमें मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। सी इट इज़ अबाउट एक्सप्रेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। और इस SDT का पूरा फंडा वही है कि आप कितना आप सेल्फ अवेयर हो, है ना। अगर आपको पता है आप मोटे हो, आप फिर भी आपको इम्प्रूव नहीं करना है, तो दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इफ़ यू हैव सम गोल एंड आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ अलाइन नहीं कर रही है, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो कांच के बीच में डाल देना, और थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अजीब से हुई थी उसमें, ठीक है। 4 टेस्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं एंड सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। शायद मेरे टाइम पे नहीं हुआ था, मेरे टाइम पे सिर्फ यही हुआ था। एंड जो 3rd और 4th डे होता है हमारा, उसमें इंटरव्यूज़ हुए थे। उनकी वीडियोस भी आने वाली है 3rd और 4th की। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये वाले टेस्ट काफ़ी आसान है बिकॉज इसमें सिर्फ आप इन्वॉल्व हो। जो बाकी सारे टेस्ट है इसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें तुम्हारा ग्रुप के अंदर कैसा तुम्हारा बिहेवियर है वो सब दिखाया जाता है। दैट इज़ अंडर GTO। जो साइकोलॉजी वाले टास्क है, इट इज़ खुद के ऊपर पूरा, कि तुमने कैसे वर्ड के सेंटेंस बनाए, तुमने कैसे सिचुएशन पे रिएक्ट किया। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको SRTs में 60 में 60 मारने हैं। मैंने 48 करे थे, मेरे कोर्स में ये डन आई थिंक 27, 28, ये ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले इसको जाने दो यार। जी सो वंस तो प्रिपेयर वेल फॉर WAT, TAT एंड SRT बिकॉज इट्स अ टेस्ट, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। मेरे को भी यही कहा गया था। एंड इफ यू गो अनप्रिपेयर्ड, दैट शोज कि तुम कितने सीरियस हो। तो गो प्रिपेयर्ड एंड डू वेल। बाकी आपको कुछ डाउट होते हैं, यू कैन आस्क दिस गाय। ओके, तरुण शर्मा 29 शर्मा में AA, उस पर तुम DM कर दो। हम शाना तक आपका मैसेज पहुंचा देंगे, क्योंकि ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। नंबर हम आपको दे नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल है। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टिल देन वर्क हार्ड। ओके, बाय सोल्जर्स। ओके बाय। ओके बाय।